माथे पर बड़ी सी बिंदी, पारंपरिक अंदाज में पहनी साड़ी, स्टूडियो में घुसते ही झुककर किया प्रणाम। रुबिका लियाकत के संस्कारों को देख देशवासियों ने ठोका सलाम। एबीपी न्यूज को अलविदा कहकर जानी मानी पत्रकार रुबिका लियाकत अपने नए सफर की शुरुआत भारत 24 के साथ कर चुकी हैं। इसका औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो गया है। इतना ही नहीं, अब तो रुबिका के नए शो को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि इसी बीच जब रुबिका पहले दिन भारत 24 के ऑफिस पहुंची तो भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। बतौर वाइस प्रेसिडेंट भारत 24 ज्वाइन करने वाली रुबिका के आगमन पर न सिर्फ बुके देकर उनका स्वागत किया गया, बल्कि भारत 24 के न्यूज रूम में अलग ही तरह का जोश देखने को मिला। हालांकि इस दौरान सबकी निगाहें सिर्फ रुबिका लियाकत पर ही टिकी रहीं। इसकी कई वजह रही। पहली ये कि रुबिका ने भारत 24 के दर्शकों से ये वादा किया कि वो पहले की तरह निष्पक्ष तरीके से खबरों और उसकी सच्चाई उन तक पहुंचाती रहेंगी। और दूसरी वजह रही रुबिका का पारंपरिक अंदाज। सोचिए, एक जानी मानी और बेहद बोल्ड न्यूज एंकर, वो एंकर जो समाज की बेड़ियों को साइड में रखकर आगे बढ़ती है, जो तमाम कट्टरपंथियों को हमेशा आईना दिखाती है, जो इस्लाम में रहकर इस्लाम की कुरीतियों से मौलानाओं को अवगत कराती हुई दिखाई देती है, जो मुसलमान होकर न सिर्फ ईद मनाती हैं बल्कि हिंदुओं के त्योहारों के जश्न में डूबती हुई नजर आती हैं। वो रुबिका चाहती तो किसी वेस्टर्न आउटफिट में भी जा सकती थी, प्रोफेशनल एंकर की तरह कोट पैंट में भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भारत की संस्कृति को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाया और रुबिका माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए और साड़ी पहने बेहद सादगी भरे अंदाज में भारत 24 के ऑफिस पहुंची। इतना ही नहीं, जिस वक्त रुबिका ने भारत 24 के स्टूडियो में एंट्री की, उसी वक्त उन्होंने स्टूडियो की धरती को माथे से लगाया, झुककर प्रणाम किया, नमस्कार किया और ये कसम खाई कि सच की आवाज को कभी दबने नहीं देगी। रुबिका के इस अंदाज ने हर किसी को उनका मुरीद कर दिया। भारत 24 में रुबिका की इस ग्रैंड एंट्री को शेयर करते हुए आकांक्षा परमार नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा, जरूरी नहीं आप क्या छोड़ आए, जरूरी ये है कि आपने क्या पाया। जो सत्य निष्ठा के साथ अपना कर्म करते हैं वही कामयाब होते हैं। रुबिका लियाकत वही हीरा है जिस माला में लग जाए उसकी शोभा बढ़ जाए। सफर कभी खत्म नहीं होता, बस चलते जाना है। नए सफर एवं नए दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। रुबिका ने भी आकांक्षा के ट्वीट का जवाब दिया और लिखा, आकांक्षा आपके शब्द दिल को छू गए, बहुत आभार। रुबिका के संस्कारों को देख देशवासी भी खुशी से झूम उठे और उन्हें देश की बेटी बताते हुए उन्हें सलाम करने लगे। रुबिका का ये बेहद खूबसूरत अंदाज तो आपने देखा, अब जरा आपको उनका एक बेहद धाकड़ बयान भी सुनवाते हैं। आप सुनिए उनका बयान और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रुबिका का ये अंदाज कैसा लगा। राजनीति पर हर तरीके की कवरेज करनी है, क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है, तो ये कटोरे में दूध है। लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो। कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहाँ कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है, फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और हर बार आज के दौर में मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप कुछ लिख दीजिए, आपके ऊपर बौछार होने लगती है। प्यार कम होता है, नफरत की बौछार ज़्यादा होती है। तो क्या वो आपको कुछ कहने से रोक देगा? ये आपको तय करना है। क्या उन गालियों से आप सत्य सामने रखना छोड़ देंगे? ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा अक्सर जहाँ जाती हूँ ये कहती हूँ कि मैं
आइसक्रीम नहीं हूं कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाए। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता में दो पक्ष ही होते हैं। अक्सर ये सिखाया जाता है कि पत्रकारिता में आपको अनबायस्ड होना चाहिए। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने ज़रूरी है, जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस्ड कोई कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है? जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है? कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी, फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए। बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस जमीन को किस चीज की जरूरत है। इस जमीन को निडरता की जरूरत है, इंस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मचिंतन की और मंथन की जरूरत है। और फिर मैं कह रही हूं, कोई विचारधारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसंद है, कोई ना, पर है तो धरा ही के ना, है तो धरती ही के। और जब तक वो धरती में सम्मिलित है, वो चांद हो कि सूरज हो, वो हमारे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरे जैसी उन तमाम आवाज़ों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान की जनता की आंखों में जो ऐसी चमक मैं देख पा रही हूं, चमक रहेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर अपनी बात रखने की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, दो मन आपस में बात कर रहे हो, दिल से दिल तक एक बात पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।